कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का टॉपिक कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मैथ में। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे क्या स्लोप क्या होता है। आज सबसे पहला क्लास बेसिक क्लास 0 से। ठीक है, तो एक होता है क्या इंग्लिश में वर्ड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। एक होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। अगर हम तुझसे पूछे कि पहाड़ कितना झुका हुआ है, तो वो एक फिजिकल वर्ड है सामान्य जीवन में इस्तेमाल करने का कि वो इतना झुका हुआ है। तो क्या बोलेंगे? झुका कब कैसे दिखाएंगे? बोलेंगे कि थीटा बराबर 30 डिग्री झुका हुआ है, 45 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या हो गया? इंक्लिनेशन हो गया। अब जैसे ये मार्कर है, ये सतह हो गया, तो ये सतह से कितना झुकाव रखा हुआ है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्या? इंक्लिनेशन। लेकिन मैथमेटिकल टर्म में अगर इसको पूछेंगे तो पूछेंगे क्या? स्लोप बताओ। स्लोप यानी ढलान बताओ, स्लोप। तो ये एक रेखा अगर इसको मान लिया जाए, तो रेखा अगर पूरा सतह से क्षैतिज सतह से लंबवत है, तो ये क्या बोलेंगे? रेखा भी खड़ा है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 90 डिग्री बना रहा है सतह से। लेकिन अभी क्या है? 0 डिग्री बना रहा है। अब 0 से जैसे ही बढ़ाएंगे तो थीटा इंक्रीज होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री होगा ना। तो ये तो कोण जो बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये झुका हुआ है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं स्लोप कितना है। जब भी स्लोप बताना रहेगा मैथमेटिकल टर्म में, तो m बराबर थीटा के साथ tan का फंक्शन जोड़ देंगे। ठीक है, तो स्लोप बराबर tan थीटा। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। यहाँ डायग्राम से देखते हैं क्या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिख रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस और माइनस y एक्सिस इधर है। तो एक रेखा जो थीटा डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है, और इधर का एंगल अगर थीटा है तो इधर कितना होगा? 180 माइनस थीटा। एक रेखा जिसका नाम L है वो थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है, तो इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ ए लाइन m बराबर tan थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन, एक रेखा की ढाल कितना होगा? m बराबर tan थीटा। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि एक रेखा का ढाल किसे कहते हैं? इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो, यदि थीटा किसी रेखा L का झुकाव है, तो tan थीटा का मान, तो tan थीटा के मान को ही रेखा का ढाल कहेंगे। ठीक है, तो रेखा का ढाल कितना है? थीटा है, लेकिन स्लोप क्या होगा? m बराबर tan थीटा। ठीक, जब भी कोई रेखा किसी क्षैतिज तल से जितना डिग्री बनाएगा थीटा, उसमें tan लगा देंगे तो हमको स्लोप पता चल जाएगा। ये तो वह रेखा का स्लोप निकालना कब? जब हमको कोण पता है, थीटा पता है। लेकिन अब एक कंडीशन आता है कि इस रेखा का स्लोप निकालिए, ढलान निकालिए, जब इस रेखा का ये थीटा ना बताओ, क्या बताओ? दो बिंदु का x एक्सिस, y एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट निर्देशांक पता हो, दो बिंदुओं का निर्देशांक पता हो, तो उस रेखा का क्या निकालना है? स्लोप। आप देखते हैं कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो फिर से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम निर्देशांक ज्यामिति का मदद लेंगे, जिसमें कि हमको x एक्सिस, y एक्सिस, L एक रेखा दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या टॉपिक किया? रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु यहाँ पे क्या है? P, यहाँ क्या है? Q। ठीक है, एक रेखा लिए L जिसमें एक बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बिंदु Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, आप देखो यहाँ से Q से लेके यहाँ तक ये पूरा दूरी कितना है? y2। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया y2 और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया y1। तो पूरे में इतना घटा देंगे तो मिलेगा y2 y1। तो ये y2 y1 कितना दूरी हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया y2 y1। और देखो इधर x एक्सिस पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? x2। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? x2, ये पॉइंट क्या हो गया? x1। तो यहाँ से यहाँ पूरा लाइन कितना लंबाई हो गया? x2, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया? x1। तो पूरे में x1 घटा देंगे तो मिलेगा क्या? x2 माइनस x1। ये मिल गया, और यही रेखा यहाँ पे है, तो
तो ये लेंथ कितना हो गया x2 माइनस x1। अब हम चाहते हैं स्लोप निकालना। स्लोप जब कभी भी निकलेगा तो हमको थीटा चाहिए। स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए, टेन का फंक्शन चाहिए। तो आओ यहाँ पे हमें मान लेते हैं ये इतना कोण है थीटा, ठीक है। तो ये वाला रेखा और ये रेखा आपस में कैसे है, समानांतर रेखा। और एल जो रेखा है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो थीटा एंगल है ये भी थीटा होगा, क्यों, संगत कोण बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। तो ये थीटा हो गया। तो अब हम देखेंगे पी क्यू और आर, या फिर क्यू आर पी त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, इस त्रिभुज को अध्ययन करेंगे, इस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये लंबवत। और इसके नीचे जो है वो क्या कहलाएगा, आधार। तो और हम स्लोप निकालना चाहते हैं। तो स्लोप का सूत्र क्या होता है, m बराबर टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, p अपॉन बी। p क्या है, यहाँ से क्यू आर, और b क्या है, पी आर, ठीक है, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। तो क्यू आर का मान क्या है, ये वाला पॉइंट क्यू आर, ये वाला पॉइंट आर है, क्या है, y2 माइनस y1। क्यू आर के जगह पे y2 माइनस y1 रख दिए, और पी आर के जगह पे x2 माइनस x1 रख दिए। तो m बराबर क्या आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1। इस तरह से